बीपी मंडल मुख्यमंत्री जब बने, कहा गया शूद्र मुख्यमंत्री बना तो गंगा में जो है आग लग गई। ग्वाला शब्द से उनको संबोधित किया जाता था। तो जब वो स्पीकर को बोलते हैं कि ग्वाला शब्द जो है वो असंसदीय भाषा है, तो स्पीकर ने भी कहा कि ग्वाला तो बोलचाल की भाषा है तो असंसदीय कैसे होगी, लेकिन इन्होंने अपने जिद पर जो है ग्वाला शब्द को हटाया। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल बनारस में जन्मे और भारत में जो पिछड़े हैं उसके एक महान योद्धा माने जाते हैं। कहा जाता है कि मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद जो पिछड़ों की राजनीति है और जो पिछड़ों का जो ताकत था उसको मंडल कमीशन की सिफारिशों से मंडल साहब ने लागू करवाया और ये दिखाया लोगों को कि पिछड़े की जो है भागीदारी कितनी होनी चाहिए। लेकिन वही होता है जब वो विधानसभा में मुख्यमंत्री बनते हैं, सदन में जाते हैं, तो कहा जाता है, सदन में एक सदस्य हैं विनोदानंद झा, उनका कहना था कि उस समय गंगा में जो है तेल रिसाव हो गया था तो गंगा में आग लग गई थी। तो उस समय कहा गया कि बिहार में एक शूद्र मुख्यमंत्री बना है इसलिए गंगा में आग लग गई है। हमारे साथ प्रशांत कुमार मंडल हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। शूद्र मुख्यमंत्री बना, बीपी मंडल मुख्यमंत्री जब बने, कहा गया शूद्र मुख्यमंत्री बना तो गंगा में जो है आग लग गई। देखिए, आज जिस मसीहा का हम लोग 103वां जयंती मना रहे हैं बीपी मंडल साहब का, उनका संघर्ष इसी मानसिकता के खिलाफ तो था। जब एक व्यक्ति जो एक राज्य के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, उस राज्य का वह मुख्यमंत्री है और उसके विषय में इस प्रकार की आपत्तिजनक भाषा का, इस प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता था उस समय, तो आप समझ सकते हैं कि मानसिकता क्या रही होगी। समाज की स्थिति, समाज की परिस्थिति, समाज में जो निचले पायदान पे जिनको ढकेल दिया गया, मैं उन्हें स्वयं से निचले पायदान पर बैठा हुआ या लुढ़का हुआ व्यक्ति नहीं मानता हूँ। उन्हें एक षड्यंत्र के तहत, एक वर्ण व्यवस्था के तहत उनको उस स्थान पर, उस स्थिति में जबरन पहुँचाया गया था। तो आज जिस मसीहा का हम लोग यहाँ पर 103वां जयंती मना रहे हैं, उनका पूरा जीवन इसी के खिलाफ, इसी के संघर्ष के लिए था। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष बने थे बीपी मंडल साहब। एक राष्ट्र का जिसमें 52% आबादी मूलभूत सुविधाओं से, शिक्षा के अधिकार से, रोजगार के अधिकार से वंचित जिन्हें रखा गया था, उनके मौलिक अधिकारों से उनको वंचित रखा गया था, उन लोगों की आवाज़ बनकर उभरे थे बीपी मंडल साहब। 52% जो हमारी आबादी मानी गई थी 1931 की जनगणना के आधार पर, उनके रिकमेंडेशन में उनको प्रतिनिधित्व दिया गया, सामाजिक पहले जो पिछड़ा मुख्यमंत्री बने सतीश जी, कहा जाता है कि इनकी ही देन है कि इंदिरा गांधी से लेकर राम मनोहर लोहिया के विरोध के बावजूद सतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाते हैं। सही बात, बिल्कुल सही बात, वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, आपने जैसा बताया, मैं इनका एक पारिवारिक पृष्ठभूमि भी आपको बता देता हूँ। मधेपुरा के बहुत बड़े जमींदार परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो एक ठसक जो होती है वो तो इनके अंदर थी ही, नरसैंगिक प्रतिभा इनके अंदर थी ही, विद्वान व्यक्ति थे ही। जैसे जैसे इनका जीवन आगे बढ़ता है, स्कूल जाते, कॉलेज जाते हैं, उन्होंने उस सामाजिक भेदभाव के दंश को झेला। उन्होंने देखा कि मेरे जैसा व्यक्ति जो अपने इलाके में एक सबसे बड़े प्रतिष्ठित परिवार का बच्चा है, प्रतिष्ठित परिवार का व्यक्ति है, उसके साथ जब इस प्रकार का सामाजिक भेदभाव किया जा रहा है, सामाजिक हीनता के साथ उसको देखा जा रहा है, तो यही दंश उनके मन में था, यही दंश उनके विचारों में था, यही दंश जो उन्होंने झेला, उनकी अभिव्यक्ति में बाद में बाहर आया। तो आप देखिएगा इस प्रकार इनका जो संघर्ष रहा है, इनके ही संघर्ष के बाद ही आप देखिएगा कि एक नई राजनीति पूरे भारत में जो आप जिसे देखते हैं, कमंडल वर्सेस मंडल की जो राजनीति देखते हैं, इनके ही प्रयासों का, इनके ही संघर्ष का परिणाम है। जब जैसे जैसे ओबीसी समाज के लोग, ईबीसी समाज के लोग, दलित समाज के लोग सत्ता में उनकी हिस्सेदारी बढ़ती गई, उनकी धमक बढ़ती गई, इसी प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों के साथ उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास किया गया, उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। लेकिन जो सदन में जब वो जाते थे तो मंडल साहब, उन पर कहा जाता था, ग्वाला शब्द से उनको संबोधित किया जाता था। तो जब वो स्पीकर को बोलते हैं कि ग्वाला शब्द जो है वो असंसदीय भाषा है, तो स्पीकर ने भी कहा कि ग्वाला तो बोलचाल की भाषा है तो असंसदीय कैसे होगी, लेकिन इन्होंने अपने जिद पर जो है ग्वाला शब्द को हटाया। बिल्कुल, देखिए यही मैं कह रहा हूँ कि एक इतना बड़ा परिवार का व्यक्ति,
मैं उस एरिया को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मधेपुरा के एरिया को मैं जानता हूँ उस परिवार की क्या हैसियत थी, उस परिवार की क्या ठसक थी। जब उस परिवार के व्यक्ति के लिए जो इतना बड़ा नेता था, इस राज्य का इतना बड़ा नेता था, उसके प्रति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता था, तो आप उस समय का सामाजिक परिदृश्य की आप परिकल्पना कीजिए, आप उस मानसिकता को समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार का जातीय भेदभाव, जातीय विद्वेष फैला हुआ था। आप सिर्फ बीपी मंडल साहब का नहीं, आपको मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर का भी उदाहरण देता हूँ। उनके मुख्यमंत्री काल में देखिए, जितना भी गरीब गुरबों के लिए जितने भी काम किए गए, अच्छे काम किए गए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, किस प्रकार से जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया जाता था, उन्हें भद्दी गालियां तक दी जाती थी। जब उन्होंने मैट्रिक में अंग्रेजी की अनिवार्यता को ख़त्म किया था ताकि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित समाज के बच्चे आगे की पढ़ाई कर सकें, मुख्य धारा में आ सकें, तो उनको विशेष रूप से कर्पूरी डिवीज़न में पास अभ्यर्थी बताया जाता था, छात्र बताया जाता था। जब उन्होंने आरक्षण को लागू किया बिहार में, तब किस प्रकार की मुंगेरी लाल आयोग के द्वारा जो गठन किया गया, तो किस प्रकार के भाषा का प्रयोग जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए किया जाता था। उसके बाद फिर आप देखिए, जिस प्रकार 90 के दशक में लालू जी आते हैं, जिस प्रकार की सामाजिक क्रांति लालू जी लाते हैं बिहार के अंदर, देश के अंदर, उनको किस प्रकार से आज तक टारगेट किया जा रहा है, यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ सनी जी। जब जब ओबीसी राजनीति, जब जब ईबीसी राजनीति, जब जब दलित महादलित के लोग मुख्य धारा में आएंगे, राजनीति के शीर्ष पद पर पहुंचेंगे, उन्हें चूंकि जानते हैं, ये जो भी लोग हैं जिनकी मानसिकता खराब है, जिनकी भाषा खराब है, वो इस बात को समझते हैं कि इनके साथ राजनीतिक लड़ाई आप नहीं लड़ सकते हैं, तो इसलिए उन पर निजी हमला किया जाता है, उनके साथ असभ्यता की जाती है, उन पर ज़बरदस्ती फर्जी कानूनी कार्रवाई की जाती है, मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। जाता है प्रशांत मंडल जी कि 60 करोड़ जो ओबीसी थे पूरे भारत में, उसके तकदीर को बदलने वाले बीपी मंडल। मैं यही कह रहा था, आप इतिहास के छात्र अगर रहे होंगे तो आपको अलग अलग क्रांति के बारे में पता होगा। रूस की क्रांति है, भारत में भी अलग अलग तरह के आंदोलन हुए, क्रांति हुई है, लेकिन इससे बड़ा क्रांति, जिसको मैं इसे मूक क्रांति भी कहा गया था, बीपी मंडल आयोग की जो सिफारिशें आई थी और जो लागू किया गया था, इसे एक मूक क्रांति का भी नाम दिया गया। बिल्कुल बिना किसी हिंसा के, बिना किसी उपद्रव के, देश की 52% आबादी, मतलब करीब आप समझिए, अगर आज हमारी जनसंख्या 130-135 करोड़ के आसपास है, एक झटके में एक सिफारिश से लगभग 65 से 70 करोड़ लोगों की तकदीर को बदल देना, ये आप छोटी मोटी सामाजिक क्रांति समझते हैं क्या? ये बिल्कुल छोटी मोटी क्रांति नहीं है। 65 करोड़ की आबादी लगभग वो मुख्य धारा में आती है, शिक्षा के क्षेत्र में आती है, रोजगार के क्षेत्र में आती है, उनका सामाजिक स्तर बढ़ता है, उनका सामाजिक प्रतिनिधित्व बढ़ता है, उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ता है, उनमें स्वाभिमान जगता है, उनमें अपने आत्मसम्मान की बात आती है। लोग उसे जो हीन दृष्टि से देखते थे या हीन दृष्टि, उन्हें नीचा समझने की, नीचा दर्शाने की कोशिश करते थे, उसके खिलाफ एक माहौल बनता है और लोग उन्हें आदर के भाव से देखना शुरू करते हैं, सम्मान देना शुरू करते हैं। तो इसीलिए आप जो मंडल कमीशन की सिफारिश या बीपी मंडल को एक साधारण व्यक्ति के रूप में नहीं देख सकते, इसलिए मैं इनको बार बार एक मसीहा के रूप में संबोधित कर रहा हूँ। एक खामोश क्रांति, जिसके माध्यम से आपने अपने देश के लगभग आधी आबादी को मुख्य धारा में जोड़ दिया, उन्हें सामाजिक प्रतिनिधित्व दिया, उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया। तो ऐसे व्यक्ति को बार बार कोटि कोटि नमन है, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और जिस प्रकार से अभी का जो माहौल है, जिस प्रकार से कास्ट सेंसस की जो बात आ रही है, जिस प्रकार से माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी मुखर होकर इस बात को उठा रहे हैं, उनके ही आग्रह पर, उनके ही एक तरह से कहें तो उनके ही इनिशिएटिव लेने पर बिहार का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री जी से मिला है, अपनी बातों को उन्होंने रखा है। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी अप्रिशिएट किया है, रिकॉग्नाइज किया है कि तेजस्वी जी के ही आग्रह पर, तेजस्वी जी के ही इनिशिएटिव पर हमने ये कदम उठाया और प्रधानमंत्री जी के पास आए हैं। तो जो अभी का सामाजिक परिदृश्य बना हुआ है, जो स्थिति है, बीपी मंडल साहब हमेशा हमारी स्मृति में रहेंगे, उनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा हम याद रखेंगे।
उन्होंने हमें मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है, उन्होंने हमें सम्मान दिलाया है, उन्होंने हमारी आर्थिक उन्नति की है, उन्होंने हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ाया है। बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, मधेपुरा लोकसभा से सांसद भी रहे, 1952 में कांग्रेसी विधायक थे, लेकिन स्वर्ण और दलित की कुछ वहाँ पे लड़ाई हो गई थी। उसके बाद जो है वो पहुँच जाते हैं जनता दल में। 77 में उनको टिकट मिलता है और वो लोकसभा जीत के आते हैं। मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू होना और 60 करोड़ जो पिछड़े थे उनके भविष्य को बदलना एक बड़ी बात थी, बड़ी क्रांति इसको कही जाती है। आज उनका जयंती है। वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।